हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी वेंटर्स यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त राकेश डुंगरी स्वागत करता हूं एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, आज का सेशन अपना उपनाम पे होने वाला है। उपनाम अति विशेष कहने का मतलब उपनाम, राजस्थान के जितने भी उपनाम हैं वो कंप्लीट वीडियो आज इस 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 टॉपिक में देखने को मिलेगा, इस वीडियो में देखने को मिलेगा आपको। तो बने रहिए वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हो अबरक की मंडी भीलवाड़ा, है ना। अबरक की मंडी भीलवाड़ा को कहते हैं। आदिवासियों का शहर बांसवाड़ा को, ठीक है, आदिवासियों का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है। अन्न का कटोरा श्री गंगानगर, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। अगला है औजारों का शहर। देखो, विभिन्न औजारों का शहर नागौर को कहा जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप काफ़ी महत्वपूर्ण उपनाम है, आप देखना एंड तक। अगला है आइसलैंड ऑफ ग्लोरी रंगद्वीप जयपुर, ठीक है। आइसलैंड ऑफ ग्लोरी रंग श्रीद्वीप जयपुर, ठीक है। अगला है उद्यानों यानी बगीचों का शहर, तो कोटा, ठीक है। कोटा हो जाएगा, बगीचों का शहर कोटा हो जाएगा, ठीक है। अगला है ऊन का घर। ऊन का घर मतलब सबसे अधिक ऊन बीकानेर में पाई जाती है, मतलब ऊन का घर कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ख्वाजा की नगरी। ख्वाजा की नगरी अजमेर में स्थित है, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मतलब जो उनकी दरगाह बनी हुई है, उन्हीं के आधार पर इनको ख्वाजा नगरी कहा जाता है। अगला है गलियों का शहर। गलियों का शहर जैसलमेर जिले को कहा जाता है, ठीक है। ये भी याद रखना। गुलाबी नगर जयपुर का कहा जाता है, ठीक है। गुलाबी नगर जयपुर जिले को ही कहा जाता है। अब अगला है घंटियों का शहर। देखो, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। घंटियों का शहर आप सभी ने सुना रहेगा, नहीं सुना तो देख लो, जालरापाटन, है ना। तो जालरापाटन होगा इसका सही। घंटियों का शहर हमेशा याद रखना, जालरापाटन, ठीक है। अगला है छोटी काशी या दूसरी काशी। छोटी काशी या दूसरी काशी, तो बूंदी, बूंदी हो जाएगा। तो छोटी काशी या दूसरी काशी, तो बूंदी राजस्थान के अंदर स्थित है, ठीक है। अगला उपनाम है जल महलों की नगरी। जल महलों की नगरी होगी डींग, ठीक है। अगला जिलों की नगरी, मतलब जहाँ बहुत सारे जिले हो, जिलों की नगरी मीन्स उदयपुर, है ना। उदयपुर हो जाएगा। वस्त्र नगरी आप सभी जानते होंगे भीलवाड़ा। देवताओं की उपनगरी, देवताओं की उपनगरी तो पुष्कर, पुष्कर अजमेर, तो ये भी याद रखना आप। अगला है नवाबों का शहर। नवाबों का शहर टोंक जिलों को कहा जाता है ना। ये भी याद रखना। पूर्व का पेरिस, पूर्व का पेरिस भारत का पेरिस। देखो, पूर्व का पेरिस राजस्थान से कहा जाता है इनको, और भारत का पेरिस तो जयपुर, ठीक है, जयपुर हो जाएगा। अब पूर्व का वेनिस, पेरिस जयपुर है और पूर्व का वेनिस उदयपुर है, ठीक है। तो ये याद रखना आप। दोनों में डिफरेंट समझ गए होंगे आप। ये पेरिस है और ये वेनिस है, ठीक है। ये जयपुर है तो ये उदयपुर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला उपनाम सॉरी, पहाड़ों की नगरी। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है ना। पहाड़ों की नगरी हमेशा याद रखना, डूंगरपुर को कहा जाता है। भक्ति, शक्ति व साधना की नगरी। भक्ति, शक्ति एवं साधना की नगरी है, ये है मेड़ता सिटी। भक्ति, शक्ति एवं साधना की नगरी मेड़ता सिटी को कहा जाता है। अगला मूर्तियों का खजाना। मूर्तियों का खजाना तिमनगढ़ करौली, है ना। मूर्तियों का खजाना तिमनगढ़ करौली को कहा जाता है। मरुस्थल की शोभा, मरुशोभा मतलब रोहिड़ा, है ना। जो रोहिड़ा है उसको मरुस्थल की शोभा या मरुशोभा भी नाम दिया गया है, ठीक है। इसका उपनाम ये है राजस्थान की मरुनगरी। राजस्थान की मरुनगरी जो बीकानेर, ठीक है। राजस्थान का हृदय दिल, हृदय या दिल तो अजमेर, आप सभी जानते होंगे। अगला है राजस्थान का गौरव, तो आप सभी जानते हैं चित्तौड़गढ़। राजस्थान का सिंह द्वार, राजस्थान का सिंह द्वार है ये अजमेर के सॉरी अलवर में, ठीक है। इसका अलवर राइट हो जाएगा। राजस्थान का अन्न भंडार, राजस्थान का अन्न भंडार सबसे ज़्यादा अन्न होता है वो है श्री गंगानगर, है ना, गंगानगर। अगला है राजस्थान की स्वर्ण नगरी। राजस्थान की स्वर्ण नगरी गोल्ड सिटी में जैसलमेर, आप सभी जानते होंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम में उपनाम पूछे जा सकते हैं। ये BSTC PTT सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला है राजस्थान की शैक्षिक राजधानी। राजस्थान की शैक्षिक मतलब शिक्षा की दृष्टि से तो वो है अजमेर, ठीक है। अजमेर। राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का कश्मीर किसको कहते हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए, उदयपुर, है ना। अब अगला है राजस्थान का काउंटर मैग्नेट। राजस्थान का काउंटर मैग्नेट तो वो होगा अलवर, है ना, अलवर हो जाएगा। अगला है राजस्थान की मरुगंगा। राजस्थान की मरुगंगा मीन्स इंदिरा गांधी नहर,
ठीक है। इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है। और अगला है पश्चिम राजस्थान की गंगा। पश्चिम राजस्थान की गंगा लूणी नदी को कहा जाता है ना, ये भी याद रखना आप। अगला है राजस्थान की मोनाशिला। राजस्थान की मोनाशिला आप सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो देख लो, बनी ठनी जो पेंटिंग है इसको राजस्थान की मोनाशिला कहा जाता है। अगला है राजस्थान का सागवान। राजस्थान का सागवान रोहिड़ा को कहा जाता है, इसका उपनाम है। राजस्थान का खजुराहो, किराड़ू मंदिर जो राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है ना। राजस्थान का मिनी खजुराहो बंडदेवरा, है ना, इनको मिनी खजुराहो कहा जाता है। अगला है हाड़ौती का खजुराहो। देखो हाड़ौती क्षेत्र का खजुराहो, ये भी बंडदेवरा, ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, दोनों याद रखना। अगला है मेवाड़ का खजुराहो। देखो मेवाड़ का खजुराहो है जगत, ठीक है। अब राजस्थान का कानपुर। राजस्थान का कानपुर कोटा को कहा जाता है, तो कोटा राइट हो जाएगा इसका, है ना। राजस्थान का नागपुर। राजस्थान का नागपुर झालावाड़, तो राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को कहा जाता है। अगला है राजस्थान का राजकोट लूणकरणसर, ये शायद बीकानेर में है ना, तो ये याद रखना। राजस्थान का स्कॉटलैंड। राजस्थान का स्कॉटलैंड की बात करें तो ये अलवर हो जाएगा इसका, तो अलवर याद रखना आप सभी। अगला है राजस्थान का नंदनकानन। राजस्थान का नंदनकानन सिलीसेट झील अलवर, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, मतलब उपनाम है, आप याद करना। राजस्थान का नंदनकानन सिलीसेट झील या अलवर, है ना। अगला है राजस्थान की धातु नगरी नागौर। धातु, बहुत सारी धातुओं की नगरी मीन्स नागौर। राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ। राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ हो जाएगा सूरतगढ़, ठीक है। अगला है राजस्थान का पंजाब सांचेर, ठीक है। राजस्थान का पंजाब सांचौर है या सांचेर है ना, कमेंट करके बताना सांचौर है या सांचेर। अगला राजस्थान की अणुनगरी। राजस्थान की अणुनगरी आप सभी जानते होंगे, या नहीं जानते तो सुन लो, रावतभाटा जो चित्तौड़ के अंदर है, ठीक है। राजस्थान का हरिद्वार। राजस्थान के हरिद्वार की बात करें तो मातृकुंडिया चित्तौड़, है ना। मातृकुंडिया मीन्स ये चित्तौड़ के अंदर है, जो राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है, ठीक है। अगला है राजस्थान का अंडमान। राजस्थान का अंडमान ये जैसलमेर को कहते हैं, जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है, ठीक है। अगला है रेगिस्तान मरुस्थल का गुलाब। रेगिस्तान या मरुस्थल का गुलाब वो होगा जैसलमेर, जैसलमेर का उपनाम है ना। राजपूताना की कुंजी। देखो राजपूताना की कुंजी होगी अजमेर, ये राइट हो जाएगा, मतलब राइट का मतलब अजमेर का उपनाम राजपूताना की कुंजी भी है। राजस्थान का नाका या मुहाना अजमेर है, ठीक है। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा, ठीक है, तो आप सभी जानते होंगे मैनचेस्टर भीलवाड़ा ही है, ठीक है। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी, ठीक है। राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ अजमेर, ठीक है। राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ अजमेर, ठीक है, ये भी याद रखना। राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा जोधपुर। राजस्थान का ताजमहल आपको याद होना चाहिए, जसवंत थड़ा जोधपुर है, रियल वाला तो आगरा में है, और राजस्थान का जसवंत थड़ा है ना। राजस्थान का भुवनेश्वर ओशिया के अंदर है। राजस्थान का भुवनेश्वर ओशिया के मतलब ओशिया को राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहा जाता है, सॉरी। राजस्थान की सॉल्ट सिटी, मतलब राजस्थान की सॉल्ट सिटी मीन्स नमक, है ना, नमक नगरी सिटी जो भी है, तो वो है सांभर। सांभर लेक के आसपास का एरिया सांभर सिटी कहलाता है ना। अगला है राजस्थान की न्यायिक राजधानी। राजस्थान की न्यायिक राजधानी मतलब जहाँ न्याय होता हो, मतलब राजस्थान का हाई कोर्ट है वो जोधपुर के अंदर है, इसको न्यायिक नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। अगला है राजस्थान का चेरापूंजी। राजस्थान का चेरापूंजी झालावाड़ है, यहाँ पे सर्वाधिक बारिश होने की वजह से इसको राजस्थान का चेरापूंजी भी कहा जाता है, ठीक है। अगला है राजस्थान का एलोरा। राजस्थान का एलोरा कोलवी, ये भी झालावाड़ के अंदर है। राजस्थान का एलोरा मतलब कोलवी झालावाड़ याद रखना आप, है ना। झालावाड़ को राजस्थान का एलोरा भी कहा जाता है। राजस्थान का जलियांवाला बाग। राजस्थान का जलियांवाला बाग वो है बांसवाड़ा के अंदर मानगढ़ धाम में जो नरसंहार हुआ था, उसको राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है, ठीक है। अगला उपनाम राजस्थान का शिमला। देखो राजस्थान का शिमला आप सभी को पता है कि माउंट आबू, है ना, माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। अगला है राजस्थान का पूर्वी द्वार, वो है धौलपुर, तो इसका सही जवाब होगा धौलपुर को राजस्थान का पूर्वी द्वार भी कहा जाता है। अगला रत्ननगरी जयपुर, ठीक है। वराहा नगरी बारां, ये याद रखना दोस्तों। वर्तमान नालंदा आप सभी को पता है कोटा के अंदर, ओके, कोटा को वर्तमान नालंदा भी कहा जाता है। अगला है लवकुश नगरी सीताबाड़ी बारां के अंदर, बारां को कहा जाता है, ठीक है। शिक्षा का तीर्थ स्थल शैक्षिक नगरी। देखो शिक्षा का तीर्थ स्थल भी कहते हैं, यहाँ शैक्षिक नगरी भी कहते हैं,
तो वो कोटा हो जाएगा। ठीक है, अगला समस्त तीर्थ स्थलों का भांजा मस्कुंड धौलपुर। ठीक है, तीर्थ स्थलों का भांजा या जो भी है तो वो धौलपुर मचकुंड हो जाएगा। ठीक है, धौलपुर का। सूर्य नगरी सन सिटी ऑफ राजस्थान, सन सिटी या सूर्य नगरी जोधपुर और गोल्डन सिटी जैसलमेर है। ठीक है, सुनहरा त्रिकोण दिल्ली आगरा जयपुर। ठीक है, सुनहरा त्रिकोण मतलब जहाँ दिल्ली आगरा जयपुर के तीनों का मिलन पॉइंट सुनहरा त्रिकोण कहलाता है। ठीक है, मरु त्रिकोण की बात करें तो जोधपुर जैसलमेर बीकानेर, इन तीनों का मुख्य पॉइंट मरु त्रिकोण कहलाते हैं। 100 द्वीपों का शहर, आप सभी को पता है 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है। और हेरिटेज सिटी झालरापाटन, झालावाड़ को हेरिटेज सिटी कहते हैं। ठीक है, अगला है हिरण्यकश्यप की राजधानी हिंडौन सिटी। ठीक है, ये याद रखना आपको कि हिरण्यकश्यप की राजधानी हिंडौन सिटी है। ठीक है, हवेलियों का शहर जैसलमेर, पीले पत्थरों का शहर जैसलमेर, पीले पत्थरों का शहर जैसलमेर। ठीक है, और सैलानी नगर जैसलमेर। देखो जैसलमेर के काफ़ी उपनाम है। जैसलमेर हवेलियों का शहर है, पीले पत्थरों का शहर है, सैलानी नगर। ठीक है, और भारत का मक्का अजमेर। ठीक है, प्राचीन राजस्थान का टाटानगर, प्राचीन राजस्थान का टाटानगर रेड टोंक। ठीक है, टोंक के अंदर है प्राचीन टाटानगर। अगला है स्वतंत्रता प्रेमियों का तीर्थ स्थल। देखो ये भी नया नाम है काफ़ी, ये RS रीट पुलिस कांस्टेबल सारी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हल्दी घाटी, स्वतंत्रता प्रेमियों का तीर्थ स्थल हल्दी घाटी है। ठीक है, अगला जवाब होगा अगला है भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश है विजय स्तंभ। आप सभी को पता है कि भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश विजय स्तंभ है। ठीक है, अगला है म्यूजियम सिटी सिटी ऑफ म्यूजियम जैसलमेर। ठीक है, ये भी याद रखना आप। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर। ठीक है, बावड़ियों का शहर सिटी ऑफ स्टेपवेल, बावड़ियों का शहर बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर अलवर होगा। ठीक है, ये भी याद रखना। पत्थरों का शहर जोधपुर को कहते हैं, मतलब जोधपुर का उपनाम है पत्थरों का शहर। ठीक है, अगला ब्लू सिटी मतलब नीली नगरी भी जोधपुर को ही कहा जाता है। ठीक है, मारवाड़ का लघु माउंट आबू मतलब छोटा मिनी पिपलुद बाड़मेर। ठीक है, ये बाड़मेर को मारवाड़ का लघु माउंट आबू भी कहते हैं। भारत में बाघों का घर कहाँ है तो रणथंभौर को भारतीय बाघों का घर कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना कि जो रणथंभौर है ये बाघों का घर है। ठीक है, ग्रेनाइट सिटी सबसे अधिक पाई जाती है, वो है जालौर को ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, मारवाड़ का सागवान रोहिड़ा, पहाड़ों की रानी डूंगरपुर, काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों। मारवाड़ का सगन हो गया, पहाड़ों की डूंगरपुर हो गया। पानी पत्थर पहाड़ों की पूरी उदयपुर को कहा जाता है। ठीक है, भक्ति शक्ति की नगरी चित्तौड़ को कहा जाता है। महाराजा रंतीदेव की नगरी केशोरायपटन को कहा जाता है। केशोरायपटन ये शायद झालावाड़ के अंदर है। ठीक है, कॉटन सिटी सूरतगढ़ को कहा जाता है राजस्थान के अंदर। ठीक है, अगला है राजस्थान की संतरा नगरी झालावाड़। ठीक है, संतरा सबसे अधिक पाए जाते हैं झालावाड़ के अंदर। राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा। ठीक है, अगला है रेड डायमंड या लाल हीरा मतलब धौलपुर को कहा जाता है। ठीक है, इसका उपनाम है। मारवाड़ का अमृत सरोवर होगा ज्वाई बांध। ठीक है, ये सभी उपनाम परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, आपको एक एक करके सारे याद रखने होंगे। अगला है फाउंटेन व माउंटेन का शहर मतलब फाउंटेन बड़े बड़े फाउंटेन और माउंटेन का शहर है, वो होगा उदयपुर। ठीक है, उदयपुर के बहुत सारे उपनाम है, उदयपुर के सारे विद्यार्थियों को याद होना चाहिए। अगला है मेवाड़ का हरिद्वार आप सबको पता है मारुति कुंडिया। ठीक है, तो ये चित्तौड़ के अंदर है। ठीक है, इस वीडियो में सारे नाम पूरे होते हैं। मैंने सारे के सारे इम्पोर्टेंट जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से जो न्यू अपडेट के हिसाब से न्यू जीके पढ़ाने की कोशिश की है दोस्तों। सारे के सारे उपनाम इस वीडियो में पढ़ाए हैं मैंने, जो कि BSTC PTT राजस्थान पटवारी पुलिस सारे के सारे राजस्थान के जो कंपटीशन एग्जाम हो उसमें पूछे जा सकते हैं, क्योंकि उपनाम तो आप देख ही सकते हो हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।